धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में सत सत नमन करते हुए मेरे समस्त स्नेहिल गुरु भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता को जय माता की, जय गुरुवर की। आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जहां ग्रसित है, वहां हमारा देश भी अछूता नहीं है। आज हमारे देश में भी कोरोना जैसी महामारी चरम सीमा पर है। ऐसी परिस्थिति में भगवती मानव कल्याण संगठन माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करता है कि जल्द ही देश इस महामारी से उभरकर प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। भगवती मानव कल्याण संगठन एक धार्मिक समाज सेवी संगठन है जिसका गठन परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा ही 15/3/1995 में किया गया था। भगवती मानव कल्याण संगठन का उद्देश्य धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा करने वाले प्रतिनिधियों को तैयार करना है, जो कि समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म का सामना करते हुए, इसे दूर करते हुए समाज को एक नई दिशा दे सके, एक नई प्रगति की ओर ले जा सके। और इस संदर्भ में भगवती मानव कल्याण संगठन ने एक सराहनीय कार्य भी किया है, जहां आज बहुत सारे ऐसे मेरे गरीब भाई बहन थे, असहाय थे, जिन्हें भोजन की आवश्यकता थी, उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया। साथ ही मेरे बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जिन्होंने घरों में मास्क और ग्लव्स तैयार किए और ज़रूरतमंदों को दिया। और लगातार बहुत से ऐसे मजदूर भाई बहन जो मेरे दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, उन्हें अपने गांव और घरों तक पहुंचाने का प्रयास भगवती मानव कल्याण संगठन ने किया है। जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां प्रशासन का सहयोग किया। आज ऐसी परिस्थिति में जहां लॉकडाउन से 3 महीने से हम लोग गुजर रहे हैं, इससे पहले भगवती मानव कल्याण संगठन के मेरे 30,000 से अधिक टीम प्रमुख जो अनेकों प्रांतों और अनेकों ज़िलों में घर घर जाकर 24 घंटे का, 5 घंटे का माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का चालीसा पाठ और आरती क्रम करवाते थे, वो भी निःशुल्क। और 3 महीने बाद आज उन्हें फिर से वह अवसर प्राप्त होने जा रहा है। मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बीच बीच में फ़ोन आते रहे हैं, जानकारी मांगते रहे हैं कि हम कब से अपने कार्य को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, कब से हम समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज को एक नई ऊर्जा देने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि 5 जुलाई से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वह 5 घंटे का चालीसा पाठ अपने क्षेत्रों में करवा सकते हैं। और साथ ही 5 जुलाई के बाद, गुरु पूर्णिमा के बाद, वह महाआरती भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव नहीं है और साथ ही प्रशासन द्वारा अनुमति है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह घरों पर जाकर आरती चालीसा के क्रम करवा सकते हैं, लेकिन कोई बड़े स्तर का कार्यक्रम नहीं रखेंगे। और 5 से 10 सदस्य ही उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ में 5 से 6 फीट की दूरी पे बैठे, मास्क लगाकर बैठे, ग्लव्स पहनकर बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है। और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो सके, प्रशासन के किसी भी कार्य में आप बाधक ना बन सके। इन सब बातों का ध्यान रख के आप अपने क्रम को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही कभी भी सिद्धाश्रम धाम पर आने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन रास्ते में आने जाने में आप लोगों को असुविधा हो सकती थी, इसलिए आप लोगों को रोका गया था। साथ में एक बात की जानकारी और दे दूं कि 15 अगस्त के बाद ही आप गुरुदेव जी से मुलाकात कर सकते हैं, व्यक्तिगत मुलाकात हो सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप कभी भी आश्रम आएंगे तो गुरुवर के दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं। सुबह शाम चालीसा पाठ में गुरुवर सम्मिलित होते हैं, उसमें आप पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आके गुरुवर से व्यक्तिगत आपकी मुलाकात अभी नहीं हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। साथ में कोरोना काल के इस परिस्थिति में भी सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हम सभी कार्यकर्ताओं पर हमेशा बनी रही है। उनके निर्देशन, उनके उद्बोधन समय समय पर हम लोगों को प्राप्त होते रहे हैं। इसी संदर्भ में 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुवर का विशेष उद्बोधन और निर्देशन भी हमें प्राप्त होगा। हमें ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य समाज सेवा है और हमें उसी दिशा में अग्रसर होना है। हमेशा कहा जाता है और बताया गया है कि मानव के 3 कर्तव्य होते हैं: धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और मानवता की सेवा।
मानवता की सेवा के लिए हमने कार्य किया, लोगों को नशा मुक्त किया, मांसाहार मुक्त किया, चरित्रवान बनाया, धर्म की भी रक्षा की। कहीं भी भगवती मानव कल्याण संगठन के इतने बड़े कार्यकाल में कहीं भी ऐसा अवसर नहीं आया जहाँ पे भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा कहीं भी तोड़ फोड़ या मारपीट की गई हो। हमेशा हम लोगों ने सही रास्ता अपनाकर सच्चाई ईमानदारी से कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे। सरकार द्वारा भी जो भी देश हित में निर्णय लिया जाएगा, भगवती मानव कल्याण संगठन सदैव सरकार के उन निर्णय में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा, अपना पूरा साथ देगा। बात आती है राष्ट्र की रक्षा की, तो राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमा पर हमारे जवान, हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं, हम उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं, हम आज राष्ट्र रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो आज उसका भी अवसर हम आप सभी लोगों को मिल रहा है। सीमा पर शहीद हुए हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। आज हमें प्रयास करना है कि हम चीनी सामान का, चीन द्वारा बने सामान का बहिष्कार करें, किसी भी चीनी उत्पाद का उपयोग ना करें। अगर हम यह भी कर पाएँ तो भी हम अपने सैनिकों का, हम अपने जवानों का सहयोग कर सकते हैं, हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश के अंदर संतुलन बनाए रखें, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें। ऐसा करके भी हम आज राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता अपने कार्य में कभी पीछे नहीं हटते हैं। आपको ध्यान रखना है, अपने अंदर धैर्य, धर्म और पुरुषार्थ का पालन करते हुए आगे कार्य करना है। आज कोरोना जैसी महामारी, कोरोना काल की परिस्थिति में भी भगवती मानव कल्याण संगठन पर गर्व है मुझे, कार्यकर्ताओं पर, कि ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने अवैध रूप से नशे का व्यापार नहीं चलने दिया। इस परिस्थिति में भी मेरे कई कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर नशे के अवैध व्यापार को रोका है और साथ में प्रशासन का सहयोग भी लिया है। प्रशासन के सुपुर्द कर पुलिस के सुपुर्द करके कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रयास किया है। मुझे गर्व है अपने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं पर। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एक निडर जीवन जीना है। हम पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद है, हम पर परमहंस योगी राष्ट्रीय शक्तिपुत्र जी महाराज का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद को अपने जीवन पे लेते हुए, निडरता का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन निडरता का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें। हमें अपनी सुरक्षा और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। अपनी सुरक्षा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमें अपना जीवन संतुलित बनाना है। सुबह अवश्य उठें, साधना करें, योग करें, ध्यान करें। और इतना अच्छा अवसर हमें मिला है, एक साथ परिवार के सभी सदस्य एक साथ हैं, हमारे बच्चों के साथ हमें अपना समय व्यतीत करने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत अच्छा अवसर है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। साथ में हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में उनको बता सकते हैं, उनकी कहानियाँ सुना सकते हैं, अपने ऋषि मुनियों के बारे में बता सकते हैं, अपने देवी देवताओं के बारे में बता सकते हैं, अपने संस्कृति, अपने संस्कारों के विषय में उन्हें बता सकते हैं। और ऐसा करके देखिए, उनके मस्तिष्क का विकास होगा, उन्हें आगे और सफलताएं प्राप्त होंगी, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, उनके अंदर आत्मशक्ति बढ़ेगी। मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को विशेष आशीर्वाद प्रदान करें और साथ में उनके अंदर और अधिक भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करें, जिससे कि वह समाज कल्याण की इस दिशा में आगे बढ़ते रहें। भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन ही समाज सेवा के लिए हुआ है, समाज कल्याण के लिए हुआ है, और उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं हटेंगे। गुरुवर का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ रहा है और सदैव आपके साथ रहेगा। बस गुरुवर के चिंतनों का और निर्देशों पर ध्यान रखना है। गुरुवर हमसे क्या कह रहे हैं, क्या कहते रहे हैं। गुरुवर ने बहुत पहले ही अपनी भविष्यवाणियों द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी के विषय में जानकारी दे दी थी कि आगे आने वाले समय में इस तरह की महामारी आएगी, समाज में विकट परिस्थिति भी आएगी, पर हमें अपने धैर्य को धारण करना है, हमें इससे विचलित नहीं होना है। ऐसी महामारियां तो हमारे जीवन में आती जाती रहेंगी, लेकिन इस महामारी के अवसर पे भी हमें क्या करना है, किस बात पे ध्यान देना है, ये जरूर ध्यान रखिए कि अपने आत्मबल को कभी गिरने मत दीजिए। आज तो बहुत से ऐसे सदस्य हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में बैठे बैठे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं,
जो घर में बैठे बैठे भी परेशान होते रहते हैं, नाना प्रकार की चीज़ों को सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह अच्छी विचारधारा को लेकर नहीं चल रहे हैं। आप अच्छी विचारधारा को लेकर चलिए। अगर आप नशे मान से मुक्त रहेंगे, घर में साधना करेंगे, अच्छे विचारों को रखेंगे, तो कभी भी आप इस तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, कभी भी व्यथित नहीं होंगे। और फिर भी अगर बहुत से ऐसे सदस्य जो अकेले रह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो आप अपने सगे संबंधियों से बात करिए, चर्चा करिए, उन्हें जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं, उनको कैसे जीवन जीना चाहिए। उनसे जब आप चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस तरह के विचार अपने मन में नहीं लाएंगे। कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ही आप बाहर निकलना शुरू करेंगे, बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जिनकी नौकरियां छूट गई होंगी, बहुत से ऐसे मजदूर होंगे जिनके काम छूट गए होंगे, बहुत से ऐसे सदस्य होंगे जो आपसे भी बदतर जीवन जी रहे होंगे, जिनकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही होगी, जिन्हें भोजन की आवश्यकता होगी, जिन्हें काम की आवश्यकता होगी। अगर आप इतने ही खाली बैठे हैं तो आप सोचिए कि इसके बाद आप क्या करेंगे। आप ऐसे सदस्यों की सहायता कर सकते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, आप उनको न्याय दिला सकते हैं। मेरा भगवती मानव कल्याण संगठन सदैव ही अनीति, अन्याय, अधर्म से लड़ता रहा है। जातिवाद, छुआछूत, इन सब चीज़ों को खत्म करने का प्रयास करता रहा है भगवती मानव कल्याण संगठन, और आगे भी करता रहेगा। आप भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत भी कार्य कर सकते हैं। बहुत से ऐसे संगठन थे, धार्मिक संगठन थे, जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनी अद्भुत सेवाएं दी। मैं उनका भी धन्यवाद भी करती हूँ, और मुझे गर्व भी है मेरे देश में आज भी ऐसे लोग हैं कि किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना आ जाए देश में, लेकिन सब एकजुट होकर एक दूसरे की सहायता करने के लिए खड़े रहते हैं, और हमें हमेशा खड़े रहना है। ध्यान रखें भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी सदस्य कि सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, जो देश हित में हैं, हमारे लिए आवश्यक है, उनका पालन अवश्य करें, किसी भी प्रकार का विरोध ना करें, और जहां आवश्यकता पड़ेगी आपको जानकारी दी जाएगी। आगे भी ध्यान रखें। पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आप अपने कार्यों को गति दे सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर के बाद से 5 जुलाई के बाद आप अपने कार्यों को गति दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कहीं भी किसी भी सदस्य को असुविधा ना हो आपकी वजह से। ध्यान रखें कि आप अपनी सुरक्षा, सेफ्टी का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें, ग्लव्स पहन कर रखें। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कहीं भी बड़े स्तर का कार्यक्रम ना करें, और जहाँ पे कोरोना महामारी के चपेट में जो क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे प्रशासन द्वारा रोक नहीं लगाई गई है, वहीं पर आप कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप केंद्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन सदैव देश हित में कार्य करता रहा है, सदैव समाज हित में कार्य करता रहा है, और आगे भी समाज हित में कार्य करता रहेगा। मैं पुनः माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को, साथ ही पूरे देशवासियों को भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करें, और वह अपने कार्यों को इसी प्रकार समाज कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहे, अपने कार्यों को गति देते रहें। यही आशीर्वाद माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में मांगती हूँ। और साथ में आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 15 अगस्त के बाद ही व्यक्तिगत मुलाकात आपकी गुरुदेव जी से हो सकती है। इसके पहले आप आश्रम आ सकते हैं, आपको दर्शन प्राप्त होंगे, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के 40 पाठ का लाभ ले सकते हैं। और आगे 5 जुलाई को पुनः सौभाग्य है हमारा कि परमहंस योगी राजश्री शक्तिपुत्र जी महाराज का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा, निर्देशन हमें प्राप्त होगा। सब सजग रहें, सजग रह के आगे कार्य कर सकें, और आपके जीवन की मंगल कामनाओं के साथ पुनः मेरे समस्त स्नेहिल देशवासियों को, गुरु भाई बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की।